Good morning, friends. For last some days, we read the lesson and learned the story of Vanda Petronsky, that of 100 Races Part 1 and Part 2. Now we will discuss its questions and answers. First 100 Races 1. So let us learn questions and answers of 100 Races. All these questions are from each and every page comprehension check after each and every extract or passage. Extract means passage from the lesson. It is called extract. So after an extract there are some questions, and after some paragraphs or extracts or passages some questions are there, 2-3 questions. So all the questions will be discussed in this session. So let us learn page number 65, oral comprehension check, which are given in your textbook as well. Where in the classroom does Vanda sit and why? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. ओरल यानी ओरली स्पीकिंग. चेक यानी हम चेक करना है कि आपको कितना समझ में आया है. अंडरस्टैंडिंग वो हमें देखना है. तो प्यारे बच्चों, वेयर इन द क्लासरूम डज वंडा सीट एंड वाई? क्लासरूम में वंडा कहाँ बैठती है और क्यों बैठती है? तो इसका आंसर क्या है? Vanda used to sit in the seat next to the last seat in the last row. रो का मतलब लाइन. ये जो आडवी लाइन रहती है ना, हॉरिजेंटल, उसको रो बोलते हैं. तो लास्ट लाइन में जो लास्ट सीट है उसके आगे का जो सीट है वहाँ वो लास्ट साइड में वंडा बैठा करती थी. यूज्ड टू यानी ऐसा करती थी. यूज टू का मतलब होता है जो हमेशा की आदत होती है, जो हमेशा की हैबिट, प्रैक्टिस होती है, आदत होती है, उसको प्रेजेंट टेंस में यूज टू बोलते हैं और पास्ट टेंस में डी लगाते हुए यूज्ड टू. तो वो कहाँ बैठती थी? वंडा वो लास्ट में बैठती थी. मतलब उसका जो क्लास था ना रूम नंबर 13 में, वो रूम नंबर 13 में लास्ट लाइन में लास्ट बेंच के आगे का सेकंड लास्ट बेंच पे ऐसे वो बैठती थी. और क्यों बैठती थी? वाई. वाई यानी क्यों? बिकॉज शी सैट देयर एज हर फीट वेयर नॉर्मली केक्ड विथ ड्राई मड. मड यानी कीचड़. क्योंकि उसके जो पैर है ना वो ऐसे मिट्टी से भरे हुए थे. जहाँ वो रहती थी वहाँ उनके घर के आसपास या तो वहाँ से आने का रास्ता कच्चा रास्ता होगा, मिट्टी वाला, कीचड़ वाला. तो आते आते उसके जूते, शूज़ स्कूल के वो मिट्टी से भर जाते थे. केक का मतलब है भरना. खाने का जो केक रहता है उसको भी केक बोलते. इधर ये केक का मतलब है धूल से, मिट्टी से, कीचड़ से भरना, उसको केक बोलते हैं. और खाने का केक वो भी वही स्पेलिंग है. इधर ये क्रियापद है इसलिए वो पास्ट टेंस केक्ट यानी कि भरे हुए रहते थे. क्योंकि उसके पैर वो कीचड़ से, मिट्टी से भरे हुए रहते थे. एंड वेरी डर्टी, और वो बहुत डर्टी भी रहते थे उसके पैर. और वहाँ वैसे लास्ट सीट पे ऐसे ही बच्चे बैठते थे जिनके जूते खराब रहते थे, मिट्टी के भरे हुए, और ज़्यादा हंसते थे वो बच्चे, पढ़ाई में कम रहते थे, ऐसे ही बच्चे बैठते थे. वैसे वंडा का पढ़ाई के बारे में नहीं प्रॉब्लम था, वैसे वो अच्छी लड़की थी, शांत, लेकिन उसके पैर मिट्टी के भरे हुए रहते थे इसलिए वो खुद ही वो वहाँ जाके बैठती थी ताकि किसी ने देखना नहीं चाहिए उसके जूते मिट्टी के भरे हुए. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट, और किसी ने उसके तरफ देख के हंसना, मिट्टी के उसके भरे हुए हैं जूते, बाय हर क्लासमेट्स, जो क्लासमेट के साथी है उसको क्लासमेट बोलते हैं. तो वो क्लासमेट ने उसके जूते की तरफ मिट्टी के भरे हैं उसके तरफ देखते हुए हंसना नहीं चाहिए.
वो टालने के लिए वो ऐसा वहाँ लास्ट में बैठती थी। अवॉइड यानी टालना, इन ऑर्डर टू यानी के कारण, इसलिए, इन ऑर्डर टू का मतलब है, इन ऑर्डर टू का मतलब है इसलिए, और अवॉइड यानी टालना। तो ऐसे वो ऐसा कोई बच्चे उसको हंसना नहीं चाहिए, ये टालने के लिए वो लास्ट में बैठती थी। शी सैट देयर टू हाइड हर डर्टी फीट, उसके पैर जो गंदे हैं मिट्टी के भरे हुए वो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए वो लास्ट में बैठती थी। ऐसा ये क्वेश्चन का आंसर है कि वो लास्ट में क्यों बैठती थी और क्यों, तो ये मैंने समझा दिया है। तो आप इसको होमवर्क में लिखने का है सभी क्वेश्चंस को आगे। नेक्स्ट, वेयर डज वंडा लिव, वंडा कहाँ रहती थी, कहाँ से आती थी स्कूल में। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, और वो जगह कैसी थी जहाँ रहती थी। वंडा लिव्ड एट बोगिन्स हाइट, वंडा जहाँ रहती थी वो एरिया का नाम था बोगिन्स हाइट्स, वो वहाँ रहती थी। पास्ट टेंस डी लगाने के बाद लिव्ड यानी कि रहती थी। इट सीम्स दैट इट वॉज अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द स्कूल एंड आल्सो वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ ड्राई मड, और वो जो जगह थी वहाँ बहुत ही सूखा ऐसा कीचड़ मिट्टी रहती थी, और वहाँ जाते आते समय पैर भर जाते थे और बहुत ही कीचड़ रहता था। लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, और वो स्कूल आती जाती उसी एरिया से आती जाती थी, है ना। प्लेस यानी जगह, तो ऐसी वो जगह थी। सीम यानी लगना। इट सीम्स दैट इट वॉज अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वो उसका घर बहुत दूर था। फार अवे यानी बहुत दूर। एंड ऑल्सो वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ ड्राई मड, और वहाँ बहुत कीचड़ भी रहता था। देयर बाय इंडिकेटिंग दैट इट वॉज नॉट अ वेरी रिच लोकेलिटी, और वहाँ का जो एरिया है वो रिच लोगों का नहीं है, ऐसा वो सादा सिंपल एरिया था, ऐसे पता चलता है। इंडिकेट यानी दिखाई देना ऐसा। देयर बाय यानी उससे, तो ऐसे वो एक चट्टान पे एक टेकड़ी पे उसका घर था, सादा सिंपल, और कच्चा रास्ता था, अच्छा टार रोड डामर रोड भी नहीं था पहुंचने के लिए, इसलिए कीचड़ वाला रास्ता था। तो इससे पता चलता है कि वो लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब जिस एरिया में लोग रहते हैं ऐसे इसको लोकेलिटी बोलते हैं। और तो वहाँ रहने के लोग ऐसे सिंपल थे ऐसे बोगिन साइड पे, और उनका एक आइसोलेशन घर था, और बहुत कम संख्या में उधर घर मकान होंगे, और बोगिन साइड पे ऐसे चट्टान पे उसका अकेले का ही घर दिखाई देता है, और होंगे तो फिर दूर होंगे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे कम नंबर में। हाँ, नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी मैडी नोटिस वंडाज एब्सेंस, एब्सेंस यानी वो नहीं रहना, गैर मौजूदगी। तो उसका प्रेजेंस वो स्कूल में नहीं दिखा रहा था, मंडे को नहीं आई, ट्यूसडे को नहीं आई, तो वेनसडे आ गया, तो उसका एब्सेंस वो नहीं है हमारे साथ, ऐसा कब पता चला पेगी और मैडी को, और क्यों पता चला। पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडाज एब्सेंस आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद मैडी और वंडा को सॉरी पेगी और मैडी को, पेगी और मैडी को वंडा के बारे में 3 दिन के बाद पता चला। नोटिस का मतलब है ध्यान में आना। ऑन वेनसडे, मंडे नहीं ट्यूसडे नहीं, तो वेनसडे तीसरे दिन पता चला कि अरे वंडा क्यों नहीं स्कूल आ रहे। जब हम आते जाते हैं स्कूल में, घर से निकलते हैं, ऑलिवर स्ट्रीट कॉर्नर पे रुकते हैं, ये जो कॉर्नर है ऑलिवर स्ट्रीट नाम का, वहाँ हम रुकते, वो वहाँ से उस रास्ते से बोगिन हाइट से आती है, हम अपने इधर के रास्ते से समर्थ नगर से आते हैं, और वहाँ ऑलिवर स्ट्रीट कॉर्नर पे मिलते हैं, लेकिन 2 दिन से मिल नहीं रही है, क्या बात है, व्हाट इज़ द रीज़न। और मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, और वो क्यों ध्यान में आया। वैसे तो वो सिंपल लड़की थी, उसके साथ उतना काम नहीं था, लेकिन ध्यान में क्यों आया, बिकॉज क्योंकि दे वॉन्टेड टू बी विथ हर फॉर अ लॉट ऑफ फन। फॉर अ लॉट ऑफ फन का मतलब है ऐसा बहुत ज़्यादा मजाक लेने के लिए, वो हमेशा उसका मजाक लेते थे। हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी सॉक्स पेयर्स यू हैव, है ना, डू यू हैव ओनली वन दिस ब्लू कलर ड्रेस, वेयर डू यू लिव, व्हाई इज़ यूर नेम, वंडा पैटर्न्स की, ऐसे क्वेश्चंस करके टीजिंग करते थे। और ऐसे चिढ़ाने के लिए, मतलब घर से स्कूल जाते समय रास्ते में टाइम पास करने के लिए, चिढ़ाने के लिए वंडा चाहिए थी। वैसी उनकी खास फ्रेंड उसको मानते नहीं थे वंडा को, वो ये दोनों शहानी लड़कियां थी ये। दे वेटेड फॉर हर लॉन्ग टाइम, और इसलिए वो उसको आने तक वेट करते थे, बट शी डिडंट टर्न अप, लेकिन वो कोई आई नहीं। टर्न अप यानी आना,
कोई वो पलटी नहीं स्कूल के आने के लिए, घर से पलटी नहीं मतलब वो घर से अपने घर से इधर स्कूल के आने के लिए वहाँ उसका आना वो कोई पलटा नहीं, मतलब वो आई नहीं वो हिसाब से। टर्नअप यानी यहाँ आना, और टर्नअप का मतलब पलटना भी होता है, लेकिन ये पलटना यहाँ आने के लिए, घर से निकल के यहाँ स्कूल की तरफ मोड़ना, ऐसे वो पलटने के हिसाब से टर्नअप। तो वो वेटेड, वेट यानी राह देखना, तो वो कुछ दिखाई नहीं दी, सिर्फ वो उनको चिढ़ाने के लिए चाहिए थी। लॉट ऑफ फन यानी उसका मजाक लेना, लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, फन यानी मजाक, टीजिंग या तो मॉकरी भी बोलते उसको, मॉकिंग, मॉकिंग MOCK ऐसा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, तो उसके साथ मजाक करना, इसका मतलब आप क्या समझे। मीन यानी अर्थ होना, थिंक यानी समझना। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या समझता है कि उसका मजाक लेना, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। Wanda was a quiet and shy girl who was ashamed of dust-laden feet. Dust-laden feet का मतलब क्या है, उसके पैर धूल से, मिट्टी से ऐसे भरे हुए रहते थे। लेडन का मतलब है केक्ट यानी कि भरे हुए, CAKED, वो जो है ना मैं अभी पहले इसमें बताया, CAKED, केक्ट, और लेडन का मतलब है भरे हुए, फीट यानी पैर, डस्ट यानी धूल, मिट्टी, कीचड़, मड ऐसा। तो उसके ड्राई मड से, सूखे मिट्टी से उसके पैर भरे हुए रहते थे, और उससे उसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अशेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा महसूस होना, उसको बोलते हैं अशेम्ड ऑफ। उसको एक दूसरा शब्द है शाई, SHY। और वंडा वैसे बहुत ही शांत लड़की थी। क्वाइट का मतलब है शांत, पीसफुल, QUIET, क्वाइट का मतलब है शांत, पीसफुल। और एक दूसरा शब्द है उसके लिए पीसफुल, काम, CALM। और एक दूसरा मैं बोलने वाला था QUITE, क्वाइट, उसका उच्चार क्वाइट करना, QUITE, क्वाइट यानी बिल्कुल ऐसा, एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल, अगदी, बिल्कुल, एग्जैक्ट ऐसा क्वाइट का मतलब। ये क्वाइट है, टी के पहले ई यानी क्वाइट यानी कि शांत, और टी के बाद ई होगा तो क्वाइट यानी कि बिल्कुल, ऐसे एक्सट्रीमली, एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसा, वो क्वाइट का मतलब QUITE। तो इधर ये क्वाइट यानी शांत है। वंडा वॉज अ क्वाइट एंड शाई गर्ल, वंडा जो है वो एक शर्मिंदगी महसूस करने वाले, शर्मिंदा, शाय यानी जो शर्मिंदा होता है, जिसको शर्म लगती है, उसको बोलते हैं शाय, और क्वाइट यानी शांत। वंडा एकदम शांत और एक शर्मीली लड़की थी, और हु वॉज अशेम्ड ऑफ डस्ट लेडन फीट, उसके पैर मिट्टी के भरे हुए रहते थे, इसलिए उसको शर्म लगती थी, ऐसा कहने का मतलब। वॉज अशेम्ड ऑफ, ये फ्रेज है टू बी अशेम्ड ऑफ। टू बी अशेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा होना, और टू बी की जगह फिर पास्ट टेंस होगा तो वॉज या तो वेयर, प्रेजेंट टेंस होगा तो MR इज, और फ्यूचर टेंस होगा तो ये शॉल या तो विल या तो शैल बी, विल बी ऐसा। द गर्ल्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर, और फिर लड़कियां उसके पैर ऐसे मिट्टी से भरे हुए रहते हैं तो फिर उसका मजाक लेते थे। मेक फन ऑफ वंस का मतलब है मजाक लेना, तो इस तरह से वो मजाक लेते थे, उसके पैर मिट्टी के भरे हुए रहते थे इसलिए। दिस गेव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर देयरफॉर, प्लेजर यानी खुशी, हैप्पीनेस, इसलिए वो लड़कियों को काफ़ी खुशी मिलता था कि उसके पैर मिट्टी से भरे हैं, और उसमें फिर उसको क्वेश्चन पूछने का कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स डू यू हैव, ऐसा क्वेश्चन पूछने का। ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हुए और ये मिट्टी के पैर गंदे भरे हुए हैं ऐसा लेकर उसका मजाक लेने का, और इससे वो लड़कियों को, दिस गेव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर देयरफॉर, इसलिए वो लड़कियों को काफ़ी खुशी मिलती थी। प्लेजर यानी खुशी, हैप्पीनेस। दे वॉन्टेड टू हैव फन विथ हर, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते थे। ये ऐसा, ये मजाक उड़ाने का कारण इधर दिया है कि वो उसका मजाक क्यों उड़ाते थे, तो उसके पैर मिट्टी के भरे रहते थे, और फिर
वो देख के उसका नाम भी लंबा चौड़ा है वंडा पेट्रोल्स की, और फिर कितने ड्रेसेस है, कितने सॉक्स के पेयर है, और एक ही ड्रेस पहन के आती है। तो ऐसे गरीबी का वो मजाक उड़ाते थे। तो टू हैव फन विथ हर यानी कि उसके साथ मजाक करना, ऐसा इसका मतलब है। मीन यानी अर्थ होना। यस क्यों लगाया है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रियापद को यस ईएस लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या तो कोई नाउन रहता है ऐसा एक वचनी तब। हाँ, नेक्स्ट नाउ डियर चिल्ड्रन, पेज नंबर 67 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन आंसर। इन व्हाट वे वाज वंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? दूसरे लड़के से वंडा कैसे अलग लड़की थी? वंडा वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वो वंडा दूसरे लड़कों से, बच्चे से अलग लड़की थी कि डिफरेंट यानी अलग। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसको कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल से वो घर से स्कूल अकेली आती थी और घर भी स्कूल से अकेली जाती थी, ऐसा इसका मतलब। शी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी, घर से स्कूल अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और स्कूल से घर भी अकेली ही जाती थी, ऐसा। अलोन यानी अकेला। अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला, सिंगल, ओनली वन, ऐसे। शी ऑलवेज ओवर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा उसका एक ही ड्रेस था ब्लू कलर का, वो हमेशा पहन पहन के पूरा लाइट कलर हो गया था धूप की वजह से और हवा की वजह से। ये वातावरण हवामान का परिणाम होने की वजह से, हर एक चीज़ पे वातावरण का परिणाम होता है। ये धूप, हवा, बारिश, पानी, इसका परिणाम, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का परिणाम जो है डियर स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ के ऊपर होता है। तो उसके ड्रेस पे भी हो गया था, आदमी के ऊपर हो जाता है। वो तो ड्रेस है कपड़े का, धागे का, कॉटन का। शी ऑलवेज ओवर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक ही ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी। ओवर का मतलब क्या है? हाँ हाँ, और WORE, और ये किसका पास्ट टेंस है? वेयर का। WEAR, वेयर यानी पहनना, उसका पास्ट टेंस है और थर्ड फॉर्म क्या है? ओन, WORN। और शी ऑलवेज ओवर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड यानी जिसका कलर लाइट हो जाता है उसको फेडेड बोलते हैं, धूप के कारण होता है वैसा, उसको फेडेड बोलते हैं। एंड शी ऑलवेज ओवर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली, और वो ड्रेस भी उसको अच्छा नहीं होता था। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, और दूसरे बच्चे जैसा नहीं। अनलाइक यानी दूसरे के जैसा नहीं। लाइक का मतलब है दूसरे के जैसा, लाइक अदर यानी कि दूसरे के जैसा, अनलाइक अदर यानी कि दूसरे के जैसा नहीं, ऐसा। लाइक यानी के जैसा, अनलाइक यानी के जैसा नहीं। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के जैसा नहीं, मतलब क्या? शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, वो किसी के भी साथ बात नहीं करती थी। दूसरे बच्चे के जैसा नहीं कि वो किसी के भी साथ बात नहीं करती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे बच्चे जैसे बोलते थे वैसे वो दूसरे किसी के साथ बात नहीं करती थी। ऐसे वो दूसरे बच्चे नहीं कि वो दूसरे बच्चे जैसे नहीं कि वो बात नहीं करती थी, ऐसा इसका मतलब। अंडरस्टैंड? दूसरे बच्चे जैसे वो बात नहीं करती थी, ऐसा इसका मतलब है। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? दूसरे बच्चे जैसे वो बात नहीं करती थी, ऐसा इसका मतलब है। तो ऐसे वो एक अलग तरह की लड़की थी कि वो किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करती, वो एक ही हमेशा ड्रेस पहनती थी, वो भी लाइट कलर का ड्रेस था, वो भी उसके बॉडी को अच्छा सूट नहीं होता था, और वो घर से स्कूल अकेली आती थी और स्कूल से घर भी अकेले ही जाती थी। इसी टाइप की वो डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल थी वंडा, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, ऐसे एक क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट, डिड वंडा हैव 100 ड्रेसेस? वंडा के 100 ड्रेसेस थे क्या? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड, ऐसे क्यों बोलती थी कि उसके पास है? शी डिड यानी कि है उसके पास, तो ऐसे वो क्यों बोलती थी? शी सेड क्यों बोलती थी? नो शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी। फिर क्यों बोलती थी? क्योंकि
बिकॉज यानी क्योंकि शी वॉज पुअर एंड ओवर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि उसके वो गरीब थी, शी वॉज पुअर, वो गरीब थी और वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, और यानी पहनती थी, वेयर का पास्ट टेंस, स्कूल आते समय ब्लू कलर का ड्रेस। शी हैड एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, हमारे मन में हम कम है किसी के कंपैरिजन में, ये जो भावना रहती है उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और हम दूसरे से ज़्यादा है सुपर, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हमारे अंदर कोई चीज़ की जब कमी रहती है उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और हमारे अंदर किसी चीज़ की ज़्यादा एक क्वालिटी रहती है उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस तरह से वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन ऑर्डर टू हाइड द कॉम्प्लेक्स, और इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्सिटी, ये मन का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है वो हाइड करने के लिए, वो छिपाने के लिए, हाइड यानी छिपाना, और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, दूसरे गर्ल्स के ऊपर, और मैं कम नहीं है, इन्फीरियर नहीं है, इन्फीरियर यानी कम, किसी चीज़ की जब कमी रहती है उसको लैक ऑफ बोलते हैं, उसको इन्फीरियर बोलते हैं, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो कम करने के लिए वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और शी ऑलवेज सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, एक्चुअली वैसा नहीं था। और वो वैसे दूसरा देखा जाए तो फिर वो 100 ड्रेसेस का ड्राइंग भी उसने उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छिपाने के लिए, वो उसमें का भर निकालने के लिए, वो सेटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए, अपने अंदर जो किसी कमीपन की भावना है वो पूरा करने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए फिर हम किसी दूसरे अच्छे काम में मन लगाते हैं और उसमें फिर हम सुपर डुपर हो जाते हैं। इसलिए वो हमेशा बोलती थी कि वो गरीब थी, उसके पास एक ही ड्रेस था और उसका घर भी एकदम सिंपल था, वो मिट्टी से भरे हुए उसके पैर रहते थे, इसलिए वो अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कमपन, मतलब वो एक कमीपन की भावना महसूस करती थी, इसलिए वो छिपाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को छिपाने के लिए और दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव यानी कि इम्प्रेशन वो जताने के लिए वो ऐसा हमेशा बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, और वो 100 ड्रेसेस का उसने वो अपना कमीपन की भावना अच्छा करने के लिए, एक समाधान, हैप्पीनेस, उसमें से खुशियाँ मनाने के लिए उसने ड्राइंग भी निकाले थे। Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wanda? Embarrassed का मतलब है एक क्या बोलते हैं, मन को कैसे तो भी एक कमपन की भावना महसूस होना, या शर्मिंदगी महसूस होना, एक डिस्गस्टिंग फीलिंग होना, एक मन को अच्छा नहीं लगना, उसको बोलते हैं एम्बेरस। तो वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड वंडा। तो एक मैडी को क्यों खराब लगता था जब पेगी वंडा को हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी सॉक्स यू हैव, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, तुम एक ही कपड़ा पहनती है, ऐसा जब क्वेश्चन ये पेगी वंडा को पूछती थी तो ये सुनकर मैडी को क्यों खराब लगता था। इधर एम्बेरस का मतलब है खराब लगना, कमपन की भावना होना, या शर्मिले जैसे लगना, या तो फिर कमपन की भावना होना, शर्मिंदगी जैसा महसूस करना, ऐसा क्यों लगता था। और इज शी ऑल्सो लाइक वंडा, वो भी वंडा जैसी थी क्या, और इज शी डिफरेंट, क्या अलग थी वो। हाँ, तो आंसर मैडी वॉज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस। इधर एम्बेरस्ड का मतलब अशेम्ड भी ले सकते हैं। तो मैडी वॉज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड वंडा। वंडा को जब पेगी क्वेश्चन पूछती थी तो उससे उसको एम्बेरस लगता था, तो उसका कारण ये है बिकॉज क्योंकि शी वॉज पुअर हरसेल्फ, वो भी एक खुद गरीब थी, हरसेल्फ यानी वो खुद। शी यूजुअली ओवर ओल्ड क्लोथ्स, वो भी पुराने कपड़े पहनती थी, किसके, विच वेयर हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स। हैंड डाउन बाय समवन एल्स का मतलब क्या है, किसी के यूज़ किए वाले कपड़े, या तो फिर सेकंड हैंड कपड़े, दूसरे ने पहले यूज़ किया है फिर उसके कपड़े फिर से यूज़ करना, उसको हैंड डाउन बाय समवन एल्स बोलते हैं।
तो ऐसे वो कपड़े किसी के यूज़ किए वाले वो भी पहनती थी, इसीलिए उसको एक मन को अलग फील होता था, कमपन की भावना। शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वंडा, और वंडा के लिए उसके मन में ऐसे कुछ खेद की भावना नहीं थी। मतलब मैं जैसे गरीब है, वंडा भी गरीब है, और वंडा को वैसा चिढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा भी उसको लगता था। लेकिन तो भी वो वंडा के प्रति एक दुख की भावना व्यक्त नहीं करती थी। क्यों? शी वॉज वरीड दैट परहैप्स लेटर, शायद मुझे छोड़ के उसके बाद में एवरीवन, हर एक, ये गर्ल, पेगी और दूसरे स्टूडेंट वुड स्टार्ट टीजिंग हर टू, टू यानी इधर अल्सो, कि फिर बाद में वंडा को छोड़ देंगे और उसको ही पकड़ेंगे टीजिंग के लिए, ऐसा उसको लग रहा था। इसलिए फिर वो वंडा को चिढ़ाना ये मैडी को अच्छा नहीं लगता था। तो भी उसको लगता था कि जहाँ तो चिढ़ा रहे तो चिढ़ाने दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं लगता है, नहीं तो फिर मुझे ही चिढ़ाना शुरू कर देंगे क्योंकि मैं भी गरीब है, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर हर सेल्फ, ऐसा। तो जब अपने पे आता है तो हम अपने को टालने के लिए, किसी का प्रॉब्लम होगा तो उसको प्रॉब्लम में रहने दीजिए, नहीं तो मैं खुद प्रॉब्लम में आ जाऊंगी, ऐसा इसका मतलब हो गया। शी थॉट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम वंडा इन द सेंस दैट, वो वंडा से अलग थी, वैसे गरीबी में सेम ही थी। वंडा एक ब्लू ड्रेस पहनती थी, वैसे ये मैडी भी एक दो ही ड्रेस पहनती थी, दूसरे के यूज़ किए वाले, पेगी के सेकंड हैंड ड्रेस वो पहनती थी। उसके पास भी ऐसे ब्लू ड्रेस था वो पेगी का दिया हुआ, उसकी मम्मी थोड़ा चेंज कर देती थी, नीचे का बॉर्डर वगैरह ट्रिमिंग करते हुए, ऐसा। तो लेकिन तो भी वो वंडा से अलग थी, किस चीज़ में? इन द सेंस दैट, इस बात में, शी वुड नेवर क्लेम दैट, वो कभी भी हमेशा ऐसा दावा नहीं करती थी। क्लेम यानी दावा करना या तो बोलना। यहाँ शी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वंडा, वो वंडा जैसे उतनी गरीब नहीं थी। वंडा जितनी गरीब है उतनी वो गरीब नहीं थी। एज पुअर एज यानी जितना गरीब उतना। दो एज में कोई भी विशेषण डालते हैं, पुअर ये विशेषण है, वंडा गरीब है, वंडा नाउन, और उसके बारे में वंडा कैसी है? गरीब। तो गरीब शब्द पुअर नाउन वंडा के बारे में बताने वाला, इंफॉर्मेशन ज़्यादा बताने वाला वो विशेषण है। तो दो एज में जब विशेषण डालते हैं तो दोनों एज का मतलब होता है जितना उतना, जितना गरीब उतना गरीब। वंडा जितनी गरीब उतनी मैडी गरीब, ऐसा नहीं था। वॉज नॉट एज पुअर एज वंडा, जितनी वंडा गरीब थी उतनी मैडी गरीब नहीं थी। तो भी क्या हुआ? येट शी वॉज अफ्रेड दैट द अदर माइट मॉक हर टू, मॉक यानी मजाक लेना, लेकिन दूसरे मजाक ले सकते थे। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है तो मेरा भी मजाक लेना शुरू कर देंगी, क्योंकि अरे मैडी तुम्हारे पास भी कितने ड्रेस है रे, हमेशा तो दो तीन ही तो ड्रेस पहनती है, एक नीला एक पीला और एक दूसरा वो रेड वाला, ये तो दो तीन ही ड्रेस है तुम्हारे पास भी, बस ये दो तीन ड्रेस के अलावा दूसरे ड्रेस भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम भी तो गरीब है। तो हम वंडा को चिढ़ा रहे तो तेरे को क्या हो रहा है? या तो फिर हम तुम्हें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, बोलेंगे भी नहीं, डायरेक्ट चिढ़ाना शुरू कर देते थे। इसीलिए फिर वो चुपचाप रहती थी। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चन पेगी आस्क्ड वंडा, तो उसको एम्बेरस का मतलब है शर्म लगना, तो उसको शर्म लगता था, लेकिन क्या करेगी, नहीं तो फिर वो उसको चिढ़ाना शुरू कर देंगे, इसलिए वो चुपचाप रहती थी। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया प्यारे बच्चों, इसको फिर से आप पढ़िए सभी क्वेश्चन आंसर को, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। अपनी सीबीएसई एग्ज़ाम फरवरी में होंगी, मार्च में होंगी, जब भी आपका टाइम टेबल लगेगा। अभी से सभी आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो। आपको नोट्स भी दिया है, जिसको नोट्स नहीं मिला है तो स्कूल में नोट्स और कुछ 10-15 है बचे हुए लेके जा सकते हैं। जिन्होंने लेके गए हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें से ये फर्स्ट टर्म तक है और सेकंड टर्म का फिर बाद में देंगे। हाँ, ओके गुड। नेक्स्ट,
Page number 70. Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? मैडी पेगी को वंडा को चिढ़ाना नहीं, ऐसा क्यों नहीं रोक सकती थी? टीजिंग यानी चिढ़ाना, क्यों नहीं रोकती थी? डिडंट यानी डिडंट आस्क यानी क्यों नहीं बोलती थी कि बंद करो चिढ़ाना? टीजिंग यानी चिढ़ाना। What was she afraid of? वो काय से डरी हुई थी? मैडी couldn't ask Peggy to stop teasing Wanda. वंडा को चिढ़ाने के बारे में वो पेगी को रोक नहीं सकती थी ऐसा बोलना। इसका कारण ये था बिकॉज क्योंकि पेगी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि पेगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एंड शी हैड फेथ इन पेगी दैट, और उसके मन को पता था पेगी में पूरा उसकी श्रद्धा थी, विश्वास था। फेथ यानी श्रद्धा या तो विश्वास। दैट शी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, कि वो कभी भी गलत नहीं करेगी। पेगी जो भी करेगी वो गलत नहीं करेगी। बोल रही है तो वो अच्छा ही बोल रही है ऐसा उसको लगता था। वो उसकी गलत फहमी थी, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट फॉर पुअर ड्रेसेस। उसको क्या लगता था, नहीं तो फिर वंडा को छोड़ देंगे और उसके पास जो एक दो ड्रेस है, या तो उसका भी ड्रेस एकदम सादे सिंपल है गरीब जैसा, और एक दो ही ड्रेस है, कम ड्रेस है, तो फिर वंडा को छोड़ देंगे और फिर उसको हंसना शुरू कर देंगे। लाफ एट यानी के तरफ देखते हुए हंसना। एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। बीइंग लाफ्ड एट यानी बीइंग का मतलब है ऐसा होकर रहना, ऐसा उसका मतलब है। नहीं तो फिर उसको ही हंसकर रहेंगी, मतलब दूसरे बच्चों से वो खुद ही हंसकर रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे बच्चे उसके ऊपर, उसके भी कम ड्रेस है, उसको लेकर हंसेंगे। हंसेंगे यानी मजाक लेंगे, ऐसा उसका मतलब। ओके, गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्पर्धा, कॉम्पिटिशन। तो हु डिड मैडी थिंक वुड विन ड्राइंग कॉन्टेस्ट? मैडी को क्या लगता था कि वो ड्राइंग की कंपटीशन कौन जीतने वाली है, और जिसके बारे में उसको लगता था कि वो जीतेगा, और क्यों लगता था, वाई यानी क्यों। तो मैडी थॉट, जब थिंक है और ये डीड है तो फिर क्वेश्चन में का डीड निकाल देने का, और जो दूसरा V1 रहता है उसको ये पास्ट टेंस जो है लगा के वो लिखने का। इसलिए क्वेश्चन में का डीड निकल गया और फिर ये डीड का पास्ट टेंस थिंक को लग गया, तो थिंक का पास्ट टेंस थॉट हो गया। तो मोस्टली क्या होता है कि ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो पास्ट टेंस में आंसर लिखना, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट टेंस में है क्वेश्चन तो कभी कभी इधर वो पास्ट टेंस में लिखा है, तो कभी क्या होता है इधर क्वेश्चन में वो क्रियापद गलत दिया होता है, डस का डीड चाहिए होता है लेकिन वो दिया नहीं रहता है, तो फिर वो हमें करेक्शन करना होता है। तो मैडी थॉट दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? मैडी को कौन लगता था कि वो ड्राइंग की कंपटीशन जीतता है या तो जीतेगा? मैडी को कौन लगता था कि वो ड्राइंग की कंपटीशन जीतेगा? तो मैडी थॉट दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। उसको लगा कि पेगी ही जीतेगी ड्राइंग का कंपटीशन। वाई, क्यों? बिकॉज, क्योंकि। जब प्रश्न वाई रहता है क्यों, तो आंसर में क्योंकि, इसके लिए इंग्लिश में क्या लेना, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो वाई क्यों, तो क्योंकि, बिकॉज। बिकॉज पेगी ड्यू बेटर देन एनीवन एल्स। मैडी की धारणा, धारणा यानी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि सिर्फ पेगी ही अच्छा निकाल सकती है ड्राइंग, वो खुद भी नहीं, खुद के ऊपर तो विश्वास ही नहीं होगा उसको। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन। कोई भी मैगजीन में से कॉपी करेगी और वो ड्राइंग निकाल देगी। और सम फिल्म स्टार्स फेस सो वेल दैट वन कुड टेल हु इट वाज। या तो फिर कोई पोस्टर या कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन या कहीं भी फिल्म स्टार का, हीरो का, हीरोइन का कोई चित्र, पिक्चर, उसका चेहरा है और उसका जो ड्रेस है
वैसे वो ड्राइंग का कंपटीशन क्या करेगी, उसका ड्राइंग निकाल देंगी, ऐसा उसको लगता था, क्योंकि पेगी ही निकालती है, ऐसा उसको लगता था। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, लेकिन ड्राइंग का कंपटीशन किसने जीता भाई? मैडी को लगता था कि पेगी जीतेगी, लेकिन जीता कौन? हाँ, वो आंसर में देना है। What had the winner drawn, और जो विनर था उसने क्या निकाला था ड्राइंग कंपटीशन में? तो हु वन द ड्राइंग कंपटीशन, हु यानी कौन, तो कौन में सिर्फ जो आंसर है वो लिखना, बाकी का जैसे का वैसा। तो ओन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ये ऊपर का जैसे का वैसा लिया है इधर, और हु यानी किसने, तो फिर किसने इसमें सिर्फ एक ही आंसर वाला शब्द डालना है, हु के जगह में वंडा, जिसने जीता है वंडा, वंडा वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, तो वंडा ने जीता था वो ड्राइंग का कॉम्पिटिशन, इजंट इट? हु ओन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग का कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट यानी कॉम्पिटिशन, किसने जीता? वंडा ओन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। और व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और वो विनर ने क्या निकाला था, वो थोड़ा इधर दिया नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो किसने जीता? वंडा ओन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, एंड द विनर ऑफ द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाज एप्रिसिएटेड बाय द जजेस। एप्रिसिएट का मतलब क्या है? तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायर, प्रेज, दूसरे शब्द है प्रेज, एडमायर, ऐसा PRAISE, एडमायर और प्रेज दोनों का मतलब होता है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब है एडमायर या तो प्रेज, या तो तारीफ करना, गुणगान गाना, प्रशंसा करना। किसी के पास है चॉकलेट खाना है, तुम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा लड़का है, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में चॉकलेट देखा है, कैडबरी, वो लेने का ना, खाने के लिए, इसलिए। तो प्यारे बच्चों, इधर ये एप्रिसिएशन का मतलब है किसी कंपटीशन या उसके बारे में, अच्छापन के बारे में बताना, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसका एप्रिसिएट का अपोजिट वर्ड है क्रिटिसाइज, यानी कि समीक्षा करना, मतलब किसी के बारे में वो गलत है तो गलत बताना, समीक्षा करना, क्रिटिसाइज। तो फिर वो ड्राइंग का कंपटीशन वंडा ने जीता, और जजेस ने उसके ड्राइंग के बारे में काफ़ी अच्छा बोला, एंड अपलॉडेड बाय हर फेलो क्लासमेट्स, और उसके क्लास के जो क्लासमेट्स है उन्होंने काफ़ी एक अपलॉड किया। अपलॉड का मतलब क्या है? तालियां बजा के वो खुशी जाहिर करना, उसको बोलते हैं अपलॉड, ऐसा। और वो विनर ने क्या ड्रॉ किया था वो इधर नहीं दिया है, वो मिस हो गया है इधर ये प्रिंट मटेरियल से। तो इसका आंसर उसने क्या निकाला था, काय का ड्राइंग निकाला था। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, उसने क्या निकाला था वो विनर ने ड्राइंग, तो वो है विनर हैड ड्रॉन द ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस। वो एक इम्पॉर्टेंट लाइन इधर उसके नीचे लिख लेने का है, वो दिया नहीं है इसलिए। ओके, नेक्स्ट। एंड हाउ इज वंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, वंडा दूसरे गर्ल्स के नज़र से कैसे दिखती है, कैसे देखते हैं उसको। हाउ डू दे ट्रीट हर, और वो उसको कैसे ट्रीट करते थे, मतलब उसको क्या बोलते थे, उसके साथ वो कैसे बर्ताव करते थे, कैसे रहते थे। ऐसा ट्रीट का मतलब है दूसरों के साथ जब हम कैसे रहते हैं उसको ट्रीट बोलते हैं। वंडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, वंडा दूसरे के नज़र से एक अलग ही दिखती थी। शी इज़ पुअर एंड लोनली गर्ल, वो अकेली रहती है, लोनली यानी अकेली, और गरीब है यानी कि पुअर। द गर्ल्स मेड फन ऑफ हर पॉवर्टी, जो लड़कियां हैं उसकी गरीबी का मजाक करते थे। एंड टीज्ड हर, और उसको चिढ़ाते थे। बाय कमेंटिंग ऑन हर ड्रेस, और उसके ड्रेस के ऊपर कमेंट करते थे, मतलब एक कुछ तो भी ऐसे बोलना, उसको कमेंट बोलते हैं, रिमार्क करना कि एक ही ड्रेस पहन के आती है, ज़्यादा ड्रेस नहीं है, और फिर तुमको ड्रेस है क्या नहीं रे वंडा, कितने ड्रेस है तुम्हारे पास। फिर वो अपना कमीपन की भावना को एक छिपाने के लिए वो बेचारी बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ऐसा है ना। तो इस तरह से वो लड़कियां उसका मजाक करती थी, ऐसे वो ट्रीटमेंट देते थे। ट्रीटमेंट का मतलब वो डॉक्टर भी देते हैं, वो इलाज होता है, लेकिन इधर ट्रीटमेंट का मतलब है हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, बर्ताव करते हैं। बर्ताव हिंदी शब्द है, वर्तन बोलते हैं उसको, वर्तन। हम दूसरों के साथ कैसे वर्तन करते हैं, कैसे रहते हैं, उसको हिंदी में बर्ताव करना बोलते हैं, उसको ही
ट्रीट करना या तो ट्रीटमेंट बोलते हैं। हम खुद जो कैसे रहते हैं उसको बिहेवियर बोलते हैं, और दूसरे हमें कैसे वर्तन देते हैं उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। ऐसा ये डिफरेंस ध्यान में लेने का। और ये हो गया। तो वो उसका गरीबी का मजाक करते थे और कमेंट करते थे, हमेशा टॉन्टिंग करना उसको कमेंट बोलते हैं। एंड हाउ डज वंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, और वो ड्रेसेस गेम के बारे में वंडा कैसे फील करती है। फील यानी मन को लगना। वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, और वो क्यों बोलती कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। वंडा डिड नॉट शो एनी फीलिंग्स रिगार्डिंग द ड्रेसेस गेम। जब वो लड़कियां पूछती थी कि कितने ड्रेसेस है, इसके बारे में वो कोई भी भावना व्यक्त नहीं करती थी। इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट शी वॉज डीपली हर्ट, लेकिन वो काफ़ी अपने मन से दुखी है ये समझ में आता था। इट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजन्स, और ऐसे ही एक कारण था, वाई हर फैमिली लेफ्ट द प्लेस, इसलिए वो स्कूल में चिढ़ाते थे इसलिए वो जगह छोड़ के चले गए। एंड मूव्ड टू द सिटी, और दूसरे शहर चले गए। मूव यानी चले जाना ऐसा, और लेफ्ट यानी छोड़ के चले गए। लीव यानी छोड़ना, लीव का पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म लेफ्ट लेफ्ट, और मूव यानी जाना, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है मूड मूड ऐसा, MOVED। और वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, वो क्यों बोलती थी कि 100 ड्रेसेस हैं, है ना। वो भावना कोई व्यक्त नहीं करती थी, ये इसका पहले का आंसर हो गया। लेकिन वो 100 ड्रेसेस ऐसे क्यों बोलती थी। शी वॉज अ गर्ल हु वॉज वेरी पुअर एंड केम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस विच मेड हर फीट डर्टी, उसके पैर गंदे रहते थे, वो बोगिन हाइट से आते थे, कच्चा रास्ता था। एंड शी वॉन्टेड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हर फ्रेंड्स, और वो अपने लड़कियों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहती थी कि मेरे पैर गंदे हैं, वो देखना नहीं चाहिए, इसलिए फिर वो चिढ़ाती है, चिढ़ाने दो, और हम दूसरा कुछ तो भी बोलते रहेंगे, 100 ड्रेसेस है ऐसा वगैरह। और वो ड्रेस का लेकर भी मजाक करते थे इसलिए भी वो बोलती थी, और वो 100 ड्रेसेस का ड्राइंग भी निकाली थी इसलिए भी वो बोलती थी। मिलजुल के ये सभी आंसर है। सो शी फेल्ट वेरी हैप्पी वेन एवर शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस विदाउट रियलाइजिंग दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, वो लड़कियां सभी उसका मजाक ले रहे हैं ये ध्यान में न लेते हुए। विदाउट रियलाइजिंग का मतलब है ध्यान में न लेते हुए, रियलाइज का मतलब है समझना, विदाउट यानी के अलावा, विदाउट रियलाइजिंग यानी कि के अलावा, कि 100 ड्रेसेस का मजाक लेते हैं ये ध्यान में न लेते हुए, और मेरे पैर भी गंदे हैं उसके तरफ भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, और मजाक उड़ाती होंगी तो उड़ाने दीजिए, मेरा एक ही ड्रेस है, लेकिन मैंने 100 ड्रेसेस के ड्राइंग्स भी निकाला है इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे लेने दो मजाक, आई डोंट फील बैड सो, ऐसे वो बोलती थी। आगे, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, मैडी ये पेगी को क्यों सपोर्ट करती थी। स्टैंड बाय यानी ऐसे चुपचाप खड़ा रहना, एंड नॉट डू एनीथिंग, और कुछ भी पेगी को नहीं बोलती थी, ऐसा क्यों। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पेगी, पेगी से वो कैसी अलग लड़की है। वॉज पेगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट टू मैडी, और मैडी के लिए पेगी का फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट था क्या। वाई था तो फिर क्यों, वाई यानी क्यों, फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट था फिर क्यों, वाई यानी क्यों। और विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस, और कौन से लाइन जो है किताबें में कि आपको ऐसा बोलते कि उसके लिए फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट था। तो वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, क्यों वो उसको सपोर्ट करती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी पेगी को, क्यों। तो इसका आंसर इधर है मैडी ऑलवेज स्टूड बाय, अभी इधर डज है, एक्चुअली इधर डीड चाहिए था, डीड स्टैंड बाय का फिर पास्ट टेंस स्टूड, और डज है तो फिर इधर स्टैंड का इधर एस चाहिए था, लेकिन वो जैसे वो नेट से लिया है वो जैसे का वैसा है, तो ये स्टैंड का इधर डज है तो फिर स्टैंड से चाहिए था। हाँ, इधर डीड है तो फिर इधर ये स्टूड बाय, लेकिन इधर डीड नहीं दिया है, ये रॉन्ग हो गया है किताब में से, उधर नेट में से, एनसीईआरटी मटेरियल में से। मैडी ऑलवेज स्टूड बाय एंड नेवर डीड एनीथिंग एज शी वाज अफ्रेड दैट इफ शी डीड, वो चुपचाप खड़ी रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी, इसका कारण ये था कि वो डरी हुई थी। शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी। टू बी अफ्रेड यानी डरना, अफ्रेड का मतलब भी डरना होता है, वो फ्रेज है टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी कि को डरना।
कि वो किसके कारण डरी थी, दैट इफ शी डिड, अगर वो बोली पेगी को कि तुम स्टॉप, कि तुम रुको, पेगी तुम वंडा को ऐसा नहीं बोलना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, ऐसा चिढ़ाने का नहीं। अगर वो बोली, इफ शी डिड यानी कि ऐसा अगर उसने किया होता, शी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द चिल्ड्रन, तो वो गर्ल्स जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो सभी गर्ल्स फिर उसको टारगेट करती चिढ़ाने का। शी हरसेल्फ वॉज पुअर एंड देयरफॉर, और वो खुद ही गरीब थी और इसलिए फेल्ट दैट इफ शी स्पोक अगेंस्ट अदर्स, अगर दूसरी लड़कियों के खिलाफ और पेगी के खिलाफ बोलेंगी कि तुम चिढ़ाने का नहीं, तो दे वुड टारगेट हर नेक्स्ट, तो फिर वंडा को छोड़ देंगे और नेक्स्ट इसके आगे वो किसको टारगेट करेंगे चिढ़ाने का, मतलब मैडी को। ऐसा टारगेट यानी वो पॉइंट, ऐसा मुद्दा, ध्येय, ऐसा इधर काय का ध्येय, चिढ़ाने का ध्येय, दूसरा अच्छा ध्येय नहीं हो। अनलाइक हर पेगी वॉज रिच गर्ल, अनलाइक यानी के जैसा नहीं, लाइक यानी के जैसा, अनलाइक यानी के जैसा नहीं, लाइक यानी के जैसा, अनलाइक यानी के जैसा नहीं। अनलाइक हर यानी किसके, पेगी, वो पेगी जैसी नहीं थी, क्यों, पेगी वॉज अ रिच गर्ल, पेगी रिच गर्ल थी, अमीर अमीर बाप की लड़की थी। दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न वाई मैडी कुड थिंक फ्रॉम वंडास पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए वंडा को चिढ़ा रहे हैं, उसको पसंद नहीं था, लेकिन तो भी वो वंडा के इस मुद्दे को लेकर वो समझती थी कि पेगी जो है वो अमीर घर से आई है, बट पेगी कुड नॉट, लेकिन पेगी को ऐसा कुछ नहीं लगता था कि मैं रॉन्ग कर रही है वंडा को चिढ़ा के। मैडी को सब समझता था कि पेगी चिढ़ा रही है वो गलत है, वो अमीर है इसलिए कुछ भी कर सकती है, हम गरीब है इसलिए हम उसको अपोज नहीं कर सकते, ये सब समझता था, लेकिन पेगी के ध्यान में नहीं आता था। बट पेगी कुडंट, बट पेगी कुड नॉट, लेकिन पेगी को ध्यान में नहीं आता था, पेगी को चिढ़ाना, मजाक लेना और मस्ती में रहना और मज़े में रहना ऐसा उसको लगता था, सिर्फ अपना मन बहलाने का काम करती थी। मैडी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, और मैडी पेगी की बेस्ट फ्रेंड भी थी। इट सीम्ड एज इफ शी वॉज इन ऑ ऑफ पेगी, और फिर वो पेगी से काफ़ी डरी हुई थी। इन ऑफ का मतलब है डरे हुए रहना या तो फिर किसी के प्रेशर में रहना ऐसा, और उसको लगता है कि वो पेगी के प्रेशर में है। शी एडमायर्ड हर क्वाइट लॉट, वो उसकी प्रशंसा करती थी उल्टा, बहुत ज़्यादा। अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, इधर ये क्वाइट आया है यानी कि बिल्कुल, यानी कि बहुत ही, बिल्कुल ऐसा, तो बिल्कुल बहुत ही वो उसका उल्टा ज़्यादा प्रशंसा करती थी। एडमायर यानी प्रशंसा करना, क्वाइट यानी बिल्कुल, और लॉट यानी ज़्यादा, उल्टा वो उसका ज़्यादा प्रशंसा करती थी। एज शी सेड दैट पेगी वॉज द मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम, और वो रूम नंबर 30 में उनके क्लास में वो ज़्यादा जानी मानी पहचानी और ज़्यादा पसंदीदा गर्ल थी वो। लाइक यानी पसंदीदा, लाइक यानी पसंदीदा। एंड दैट शी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स, ड्राइंग भी वो किसी से भी ज़्यादा अच्छा निकालती थी। शी डिड नॉट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट हर, और उसके पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो उसके खिलाफ जाए। करेज यानी हिम्मत, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, और अगेंस्ट का मतलब जैसे कि मैं आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉल, तो वॉल को लग के खड़ा है, तो ऐसा अगेंस्ट का मतलब लग के भी होता है और अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध भी होता है। इधर ये विरुद्ध करके यानी कि अपोज, ऐसा अगेंस्ट का मतलब यहाँ, तो उसके अंदर साहस नहीं था कि वो उसके खिलाफ जाए। अगेंस्ट का मतलब एक लग के खड़े रहना, जैसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉल, और अगेंस्ट यानी अपोज, यानी कि शी कुड नॉट गो अगेंस्ट हर, कि मैं उसके खिलाफ या तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अगेंस्ट का मतलब इधर अपोज करके, उसके अंदर साहस नहीं था कि वो उसके खिलाफ जाए, किसके, पेगी के खिलाफ। करेज यानी हिम्मत। सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो दैट पेगीज फ्रेंडशिप वॉज इम्पोर्टेंट टू मैडी आर एज फॉलोज। आर एज फॉलोज यानी कि जैसे नीचे दिया है उसको बोलते हैं एज फॉलो। एज फॉलो यानी कि जैसे नीचे, फॉलो यानी नीचे। तो पेगी की फ्रेंडशिप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती थी। इसका कारण ये है कि पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वेयर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। कितने ड्रेसेस है, ये ऐसा जो चिढ़ाने का जो गेम निकाल डाला था उन्होंने,
तो वो पेगी को हमेशा सपोर्ट करती थी और उसकी वो क्लोज फ्रेंड थी, वो कभी भी उससे अलग नहीं होती थी। इनसेपरेबल का मतलब अलग, वो कभी भी उससे अलग नहीं होती थी। वेयर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और चिढ़ाने के टाइम में वो हमेशा वो लास्ट में जाते थे। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और रूम नंबर 13 में सभी स्टूडेंट्स, सभी गर्ल्स उसको चाहते थे कि पेगी इज़ क्लेवर गर्ल, पेगी इज़ ऑलराउंडर, और पेगी ही अच्छी गर्ल है, ऐसे सब मानते थे। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, शी यानी मैडी, ओ, शी यानी ओ यानी कौन इधर, मैडी। तो मैडी वो ऐसी सोचती थी कि पेगी जो भी कर सकती थी वो कुछ रॉन्ग नहीं होगा। ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, और मैडी को ऐसा लगता था कि ड्राइंग कंपटीशन कौन जीतेगा, पेगी ही जीतेगी, ऐसा उसको लगता था, क्योंकि पेगी होशियार है, ऐसा वो खुद तो कुछ नहीं है ऐसा। व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वंडाज ड्राइंग, वंडा के ड्राइंग के बारे में मिस मैसन क्या समझती है। थिंक यानी समझना, सोचना। व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, बच्चे वो ड्राइंग्स के बारे में क्या सोचते हैं, हाउ डू यू नो, और बच्चे बॉयज़ ने सुना, वो आपको कैसे लगता है कि वो सोचती है। तो मिस मैसन एप्रिसिएटेड द पेंटिंग्स ऑफ द वंडा, मिस मैसन जो टीचर है वो वंडा के जो ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, उसके बारे में काफ़ी तारीफ करती है। एप्रिसिएट का मतलब है तारीफ करना, है ना। व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वंडाज ड्राइंग, वंडा के ड्राइंग के बारे में मिस मैसन क्या सोचती है। थिंक यानी सोचना, तो मिस मैसन जो है, मिस मैसन एप्रिसिएटेड द पेंटिंग्स ऑफ वंडा, वंडा के पेंटिंग्स के बारे में मिस मैसन एप्रिसिएट करती है। एप्रिसिएट का मतलब है तारीफ करना, प्रशंसा करना। और शी वॉज इम्प्रेस्ड एट द क्रिएटिविटी ऑफ द गर्ल, क्रिएटिविटी का मतलब जो कोई हम अलग से नयापन कुछ खोज निकालते हैं उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग कुछ अलग नया निकालते हैं तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। इम्प्रेस यानी प्रभावित होना, और ये जो लड़की है ना, कौन, अपनी वंडा, वो बहुत ही होशियार थी, और उसका ड्राइंग से टीचर भी इम्प्रेस हो गई थी। इम्प्रेस का मतलब है प्रभावित होना। तो वंडा की जो ड्राइंग की क्रिएटिविटी थी, जो नयापन था, उससे काफ़ी प्रभावित हो गई थी, क्योंकि बिकॉज शी हैड पेंटेड 100 पेंटिंग्स, क्योंकि उसने ऐसे 100 पेंटिंग्स निकाले थे, 100 ड्राइंग्स निकाले थे। 100 ड्राइंग्स निकालना और उसमें कलर भरना, इट वॉज नॉट अ जोक, विच वेयर इन वाइड रेंज ऑफ वैरायटी, और वो अलग अलग वैरायटी के ड्रेसेस का डिज़ाइन था, अलग अलग कलर भरे हुए थे। इससे वो टीचर और सभी स्टूडेंट्स एकदम खुश हो गए थे, उनको एकदम आश्चर्य लगा था। द चिल्ड्रन ऑल्सो एडमायर्ड द ड्राइंग्स, जो बॉयज़ है, गर्ल्स के ड्रेसेस का ड्राइंग है, लेकिन बच्चे भी एकदम प्रशंसा कर रहे थे। एडमायर यानी प्रशंसा करना। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली, मरमर यानी धीरे आवाज़ में बोलना, उसको विस्पर भी बोलते हैं। मरमर, विस्पर यानी धीरे आवाज़ में बोलना, ओटो के अंदर ही बोलना, लिप्स के अंदर बोलना। और बच्चे भी एकदम तारीफ करते थे। वो ड्राइंग जब वो क्लास में आए और जब वो ड्राइंग देख रहे थे, और क्लास में जैसे ही एंट्री किया, और वो एंट्री करते समय ड्राइंग जहाँ लगा है तो वो ऐसी नज़र पड़ी, तो वहाँ बच्चे सब रुक गए, और वो देखते देखते